नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। महाराष्ट्र के सोलापुर ग्राम में शिवयोगी सिद्धरामेश्वर मंदिर है। इस मंदिर को सोलापुर की दृष्टि से सामाजिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक अत्यंत महत्व है। लिंगायत समाज के हजारों लाखों भाविकों की इस मंदिर में अत्यंत श्रद्धा है और यहाँ पर हजारों भाविक प्रतिदिन दर्शन के लिए आती है। अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर हम आज देखने वाले हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ का प्रांगण देख लेते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मंदिर का प्रवेश मार्ग है। ये मंदिर को तीनों बाजू से एक तालाब ने घेरा हुआ है। तालाब के मध्य में ये मंदिर स्थित है। केवल मंदिर में प्रवेश करने के लिए प्रवेश मार्ग बनाया गया है। मैं अभी आपको मैप का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि तीनों बाजू से मंदिर को तालाब ने कैसे घेरा हुआ है। दूसरी बाजू से बोलेंगे तो तालाब के मध्य में ही ये मंदिर स्थित है और अत्यंत सुंदर दर्शनीय ये मंदिर है। 12वें शतक में शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी का कालावधि में सोलापुर में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था और सूखे की कालावधि में शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी ने और उनके भक्तगणों ने इस तालाब की निर्मित की थी। इस तालाब के अंदर लगभग 10 से 12 बावड़िया इसके अंदर है और सोलापुर में कितना भी सूखा पड़ जाए इस तालाब का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस तालाब को उत्तरी भाग जो है वहां पर कुछ ना कुछ तो पानी बचा हुआ रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है या भाविकों की श्रद्धा है कि इस तालाब में हमारी सप्त नदियां जो है, पवित्र नदियां, उनका वास इस तालाब में है। इसलिए इस तालाब का पानी कभी भी कम नहीं होता है। तो अभी तालाब देख लिया। अभी हम मुख्य मंदिर देखने के लिए अंदर जाते हैं। आइए। इस मंदिर को चारों बाजू से भव्य तटबंदी बनाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भव्य तटबंदी है जो संपूर्ण पाषाण से बनाई हुई है। ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। ऐसा मैं जब कहता हूँ तो उसका अर्थ नहीं होता है कि ये स्ट्रक्चर 12वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का कई बार उसके बाद में जीर्णोद्धार किया गया था। हमने सासवड़ के परिसर में मंदिर को बाहर की बाजू से किए हुए झूमरों की मालिका देखी थी। वैसे ही झूमरों की मालिका यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। तो मेरा ये प्रयास है कि पेशवा के कालावधि में इस मंदिर का भी अंतिम जीर्णोद्धार हो गया रहेगा, इसलिए समान पद्धति के झूमर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने पादत्राण तो बाहर ही निकाल के रखे थे। मंदिर के प्रवेश मार्ग पर ही हमें पाद प्रक्षालन के लिए यहाँ पर सुविधा बनाई गई है। यहाँ पर पाद प्रक्षालन करके यानी कि चरण धो के हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। तो आइए अंदर जाते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में हमें शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी ने स्थापना किए हुए 68 लिंगों में से कुछ लिंग दिखाई देते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सामने 2 लिंग दिखाई देते हैं, पापेश्वर, सोमेश्वर। इनका दर्शन लेके हमें आगे जाना होता है। तो आइए दर्शन लेते हैं। वहां से केवल 4 कदम आगे चल के ही आते ही हमें संगमेश्वर तथा परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इन 2 लिंगों का भी दर्शन हम लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अभी हमने जिन 4 लिंगों का दर्शन लिया वहां से थोड़ा सा आगे आते ही बाई हाथ में हमें 68 लिंगों में से पहला लिंग जो है अमृत लिंग, उसका दर्शन हो जाता है। उसका भी दर्शन हम अभी लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो। अमृत लिंग के दाहिनी बाजू में ही हमें गणेश जी का सुंदर मंदिर दिखाई देता है। ये गणेश जी की मूर्ति जो है अत्यंत सुंदर गणेश जी की प्राचीन मूर्ति है। ओम गंग गणपते नमः। यहाँ पर आप ये मंदिर की रचना देखेंगे थोड़ी सी, क्योंकि सुंदर मंदिर है, देखने जैसा है। पहले हम मंदिर का नीचे का भाग देख लेते हैं। मध्य में आप देख सकते हैं पाषाण में बना हुआ सुंदर फूल का आकार हमें दिखाई देता है। और ये संरचना आप देखेंगे तो चौरंग की संरचना की गई है। चौरंग मराठी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन इस चौरंग को 4 पहिए बनाए गए हैं जैसे चौरंग को होते हैं। ये आप पहिया सामने देख सकते हैं। इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म को भी चारों बाजू से सुंदर नक्शी काम किया हुआ हमें दिखाई देता है और उसके ऊपर संपूर्ण पाषाण से बनाया हुआ ये मंदिर है। मंदिर का शिखर भूमिज पद्धति का है, जिसमें मध्य में हमें गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है और अन्य भी कुछ देवताओं की मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलती है। ऐसे सुंदर गणेश जी का दर्शन लेके हम आगे जाने वाले हैं। पहले तालाब के आगे क्या है वो देखेंगे। ये तालाब वर्ष के 6 या 7 महीने संपूर्ण भरा हुआ रहता है। इस तालाब में हमें अनेक मछलियां तथा पानी में रहने वाले पक्षी भी दिखाई देते हैं। सुंदर दृश्य इस तालाब का भी हमें देखने के लिए इस मंदिर से दिखता है। अभी आपको सामने जो दिख रहा है वो सोलापुर का भुईकोट किला है। ये भुईकोट किले के बराबर सामने ये हमारा आज का सिद्धेश्वर मंदिर है।
सिद्धरामेश्वर मंदिर या सिद्धेश्वर मंदिर, दोनों नाम है इस मंदिर को। और यहाँ से इस वृक्ष से पीछे संगमरवर की जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है, वहां से हमें मुख्य मंदिर में जाना है। और मुख्य मंदिर में आगे जाते ही हमें सिद्धरामेश्वर महाराज जी की समाधि दिखाई देती है, वो हमें अंदर जाके देखनी है। तो अभी अंदर जाते हैं और समाधि का दर्शन लेते हैं, आइए। गणेश जी के मंदिर से प्रवेश द्वार की दिशा में आने पर बाई बाजू में हमें यहाँ पर एक बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है। उसके पीछे एक नंदी महाराज भी हमें दिखाई देते हैं, और उस दिशा में भी एक छोटा शिवलिंग या शिवपिंडी है, जिसका भी हम दर्शन ले सकते हैं। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर नाग देवता के कुछ शिल्प हमें दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र के इस भूभाग में और कर्नाटका में नाग देवता का पूजन करने की भी प्रथा है। मध्य में हमें हनुमान जी का भी दर्शन हो जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो। अभी हम मंदिर के प्रवेश द्वार से यानी कि तटबंदी के अंदर सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम ये सीढ़ियां चढ़कर तटबंदी के अंदर मंदिर के प्रांगण में आते हैं, हमें सामने भव्य बगीचा बनाया हुआ दिखाई देता है। सुंदर बगीचा यहाँ पर बनाया गया है, और बगीचे के पीछे हमें सिद्धरामेश्वर महाराज जी की समाधि दिखाई देती है। जो अभी आपको दिख रही है वो सिद्धरामेश्वर महाराज जी की समाधि है, वो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ के बगीचे में हमें अनेक प्रकार के फूल देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ के वृक्षों को, पेड़ों को ऐसे आकार दिए गए हैं कि मंदिर का सुंदर सुशोभीकरण इन वृक्षों द्वारा या पेड़ों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले भाविकों की इस मंदिर के प्रशासन से अत्यंत सुंदर व्यवस्था रखी जाती है। इसका नमूना हमने अंदर आते समय पाद्य प्रक्षालन की जो सुविधा देखी थी वहीं से हो जाता है। शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी की समाधि का हम अभी दर्शन ले रहे हैं। आप पटल पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रातः काल का समय है, लगभग 8:15 बजे है प्रातः काल के। अनेक भाविक यहाँ पर आए हुए सारे इस समाधि के आजू बाजू में खड़े हैं। इनमें से बहुत सारे भक्तों ने सफेद रंग के वस्त्र परिधान किए हुए हैं, और सामुदायिक रीत्या ओम नमः शिवाय का जप यहाँ पर चल रहा है। अत्यंत प्रसन्न वातावरण, हम प्रातः काल में यहाँ पर शूटिंग के लिए आए थे तो हमें देखने को मिला। शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी के भक्त सोलापुर के आसपास में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में अनेक भक्त शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी के हैं, और वे सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते रहते हैं। इन दो राज्यों से भी लोग आते हैं, आंध्र और कर्नाटका। जनवरी महीने में संक्रांति के आसपास यहाँ पर एक बड़ी यात्रा भरती है, जिसको गड्ढा यात्रा बोला जाता है, और उस गड्ढा यात्रा के समय में यहाँ पर अत्यंत भीड़ होती है। वो भी देखने जैसा कालावधि होता है। अभी हम शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी के समाधि का दर्शन ले रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी के समाधि के बराबर सामने हम देखेंगे तो हमें अन्न छत्र दिखाई देता है। यह अन्न छत्र का फलक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस अन्न छत्र के फलक से थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं तो वहां पर भाविकों को प्रसाद दिया जाता है। वहां से थोड़ा अंदर हम जाते हैं तो अन्न छत्र के सामने ही हमें शिवशरण नालतवार जी की समाधि का दर्शन हो जाता है, या मंदिर का दर्शन हो जाता है। अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है यहाँ का अन्न छत्र, जहाँ पर भाविकों को प्रसाद दिया जाता है। अभी शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी की आरती का समय है। आप देख सकते हैं कि अधिकतर भाविक सफेद वस्त्र पहनकर आए हुए और शिस्तबद्ध पद्धति से खड़े होकर यहाँ पर शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी की आरती चल रही है। अत्यंत प्रसन्न वातावरण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। अभी हम यहाँ के मुख्य मंदिर के सामने आ गए हैं। इस मंदिर में शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी का स्थान है, जहाँ उनकी गादी बोला जाता है। यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। ये सुंदर पाषाण से बना हुआ मंदिर है। ये बाहर से हम बाद में देखेंगे, पहले हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें सामने भव्य दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का ये ओरिजिनल मंदिर जो है ये पाषाण से बनाया हुआ है, किंतु यहाँ पर चांदी का आवरण इस पूरे पाषाण के मंदिर को अंदर की बाजू से बनाया गया है। उसके ऊपर सोने में अष्टविनायक के शिल्प बनाए हुए हमें सोने में बनाए हुए दिखाई देते हैं। तो अत्यंत प्रसन्न कर देने वाला भव्य दृश्य हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दिखाई देता है, और मध्य में आपको शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज जी की समाधि दिखाई देगी। यहाँ के प्रशासन के धन्यवाद कि उन्होंने हमें मंदिर के अंतराल में जाने की भी अनुमति दे दी। सिद्धेश्वर मंदिर के अंतराल में हमें सुंदर नंदी महाराज का दर्शन हो जाता है। आज तक हमने ऐसे नंदी महाराज बहुत से मंदिरों में देखे हैं। लगभग 20-25 मंदिरों में हमने ऐसी घुंघरुओं की मालाएं पहनाए हुए नंदी महाराज देखे हुए हैं, किंतु संपूर्ण रूप से चांदी से आवरण किया हुआ
नंदी महाराज हमने किसी भी मंदिर में नहीं देखा था, ये हम पहली बार देख रहे हैं। संपूर्ण चांदी का आवरण किया हुआ नंदी। हमने हमारी वाहिनी पर कम से कम 25-30 महादेव के मंदिर दिखाए हुए हैं, जो प्राचीन महादेव के मंदिर है, किंतु हमें ऐसा चांदी का आवरण वाला नंदी कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ के वंश परंपरागत गुरुजी श्रीयुत महेश हब्बू इस स्थान के विषय में तथा महाराज के विषय में हमें कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो आइए महाराज जी से जानकारी सुनते हैं। महेश गुरुजी ने हमें जो जानकारी सुनाई थी वो मराठी में सुनाई थी, मैं उसको अनुवादित करके हिंदी में संक्षिप्त में बताता हूँ। महेश गुरुजी बता रहे हैं कि यह मंदिर लगभग 850 वर्ष प्राचीन है। सिद्धरामेश्वर महाराज जी का कालावधि 1010 से 1101 तक 101 वर्ष का उनका कालावधि था। श्री सिद्धरामेश्वर महाराज साक्षात मल्लिकार्जुन के अवतार माने जाते थे। जन्म से ही उनके अंदर कोई भी मानवीय लक्षण नहीं दिखाई देते थे। जैसे वो चलते थे तो चलने के निशान कोई भी नहीं छूटते थे। वो श्वासोच्छ्वास नहीं करते थे, कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। आयु के 8वें वर्ष में वो पैदल चलते हुए सोलापुर से मल्लिकार्जुन गए थे, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन गए थे। और मल्लिकार्जुन के आदेश पर उन्होंने सोलापुर में आकर 68 लिंगों की स्थापना कर दी थी। इस मंदिर में, यहाँ के मल्लिकार्जुन मंदिर में तथा अन्य स्थानों पे सोलापुर में आपको ये 68 लिंग दिखाई देंगे। 68 लिंगों के साथ में ही उन्होंने सोलापुर में ही अष्टभैरव तथा अष्टविनायकों की स्थापना की थी, यानी कि अष्ट गणेश देवताओं की स्थापना की थी। सोलापुर में सूखा बहुत पड़ता था, इसके लिए उन्होंने इस मंदिर के आजू बाजू में तालाब की निर्मित की थी और उनमें नदियों को आवाहित किया था। ये सोलापुर के पानी की व्यवस्था भी महाराज जी ने की थी। सोलापुर के लिए ये सब सुविधाएं करके उन्होंने अपनी आयु के 40वें साल में समाधि में बैठे थे। 25 वर्ष के बाद में अपनी आयु के 65वें वर्ष में वो समाधि से फिर से बाहर निकले और उसके बाद में 101 वर्ष में उन्होंने फिर से समाधि यहाँ पर ली थी। इसलिए इस स्थान का महत्व है। अंदर जो अभी आप स्थान देख रहे हैं, इस स्थान पर बैठकर महाराज भाविकों को दर्शन देते थे, इसलिए इस स्थान को महाराज की गादी कहा जाता है और इसीलिए यहाँ पर आज भी भाविक दर्शन लेने के लिए आते हैं। इस सिद्धेश्वर मंदिर यानी कि सिद्धरामेश्वर मंदिर की इतनी सुंदर जानकारी हमें देने के लिए हम महेश गुरुजी के अत्यंत आभारी है। आइए इन्हें प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। गुरुजी धन्यवाद। आइए अभी प्रत्यक्ष महाराज जहाँ पर बैठते थे उस स्थान का दर्शन लेते हैं। सामने जो आपको पूजा चल रही है वो स्थान दिख रहा है, उसी स्थान पर सिद्धरामेश्वर महाराज बैठते थे और इसी स्थान का दर्शन यहाँ पर आने वाले सारे भाविक लोग लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो। चलचित्र को आरंभ करके लगभग 13 मिनट हो गए। हम अभी मंदिर बाहर से शीघ्र गति से देखेंगे। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं झूमरों की मालिका जो हमने बाजू से देखी थी, ऐसी ही झूमरों की मालिका अंदर भी मंदिर को बनाई गई है। 3 कमान यहाँ पर प्रवेश करने के लिए बनाए गए थे, जिसमें से मध्य के कमान में हम अंदर गए थे। आपसे प्रार्थना हमारी नित्य रहती है, जो फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ। हम ऐसे मंदिर आपको दिखाने के लिए प्रवास करते हैं, अपनी जेब से द्रव्य खर्च करके हम ऐसे स्थानों में जाते हैं। आपसे हम द्रव्य तो नहीं मांग रहे हैं, किंतु हमारी इतनी प्रार्थना तो आपसे रहती है कि कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए तथा हमारे चलचित्र अधिकाधिक लोगों को शेयर किया कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिनी बाजू में और बाई बाजू में 2 शिवलिंगों की स्थापना यहाँ पर मंदिर के सामने की बाजू से की हुई हमें दिखाई देती है। मंदिर के प्रवेश मंडप के बाजू में ही हमें तालाब का सुंदर दर्शन हो जाता है। ये अभी हम जो देख रहे हैं तालाब का सुंदर दृश्य है। इसी तालाब में आरंभ में मैंने जो बताया था वो बावड़िया अनेक बनाई गई है। ये सामने जो दिख रही है उसमें से एक बावड़ी है। ऐसी अनेक बावड़िया इस तालाब में बनाई गई है, जो सोलापुर को पानी का पुरवठा उस कालावधि में करती थी। अभी आपको पटल पर जो दिख रहा है ये मंदिर का प्रवेश मंडप है। भव्य प्रवेश मंडप बाद में बनाया गया है। ये 1100 वर्ष प्राचीन नहीं है, ये बाद में बनाया हुआ है, किंतु इसकी शैली पेशवा के कालावधि के जो मंदिर है उनके जैसी है। यानी कि जैसे हमने सासवड़ में मंदिर बहुत से देखे हुए, ऐसी इस प्रवेश मंडप की शैली हमें दिखाई देती है। अनेक झूमर इसको बाहर की बाजू से बनाए गए हैं। अभी मैं अंदर जाता हूँ इस प्रवेश मंडप के। आप सामने जो जेसीबी खड़ा है उससे अनुमान कर सकते हैं कि ये प्रवेश मंडप कितना भव्य है। ये जेसीबी इतना छोटा दिख रहा है, तो ये प्रवेश मंडप कितना भव्य बनाया गया रहेगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो आइए मंदिर के प्रांगण में जो अन्य मंदिर है वो अभी हम देख लेते हैं। चलिए।
सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही दाहिनी बाजू में विट्ठल भगवान का एक मंदिर है। इस विट्ठल भगवान के मंदिर को अत्यंत सुंदर एक इतिहास है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के दादा दादी एक बार पंढरपुर को वारी के लिए जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे। सोलापुर तक आने के बाद उनके चरण थक गए थे। आप सामने देख सकते हैं श्रीयुत गोविंद पंत तथा निराई देवी, ये संत ज्ञानेश्वर जी के दादा दादी है। उनके चरण थक गए थे, वो पंढरपुर को जाना असंभव था, तो यहाँ पर उन्होंने भगवान विट्ठल को आवाहन किया था और भगवान विट्ठल पंढरपुर से यहाँ उन्हें दर्शन देने के लिए आए थे। ऐसा इस विट्ठल मंदिर का महात्म्य है। संत ज्ञानेश्वर के दादा दादी को यहाँ पर आकर पंढरपुर से विट्ठल ने साक्षात दर्शन दिया था। ऐसा पवित्र स्थान का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। अभी हमने जो विट्ठल मंदिर देखा था वो मेरी बाई बाजू में था। वहां पर दाई बाजू में हमें ये नाग देवता का दर्शन होता है। नाग देवता के बाजू में नवग्रहों का मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर आप नवग्रहों का दर्शन ले सकते हैं। नवग्रहों के बाजू में हमें एक शिवलिंग दिखाई देता है। 68 लिंगों में से 8वां शिवलिंग श्री ओमकारेश्वर हमें यहाँ पर दर्शन के लिए मिलता है। ओमकारेश्वर के बाजू में हमें कुछ नाग देवताओं के शिल्प दिखाई देते हैं। 3-4 नाग देवताओं के शिल्प है। उसके मध्य में यदि हम देखेंगे तो मध्य में हमें गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। इस गणेश जी का भी दर्शन हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसी के बराबर सामने हम जाएंगे तो पेड़ के नीचे हमें एक शिवलिंग तथा नंदी महाराज का दर्शन हो जाता है। ऊपर की दिशा में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक शमी वृक्ष दिखाई देता है। ऐसे शमी वृक्ष आजकल बहुत कम स्थानों में दिखाई देते हैं। शमी वृक्ष का दर्शन भी हम यहाँ पर ले सकते हैं और उसके नीचे जो शिवलिंग है उसका भी हम दर्शन लेते हैं। ओम नमः शिवाय। मुख्य मंदिर के दाहिनी बाजू में और बाई बाजू में हमें 2 देव कोष्ठक दिखाई देते हैं। उनमें शिवलिंग तथा नंदी महाराज का दर्शन हमें हो जाता है। जैसे यहाँ पर है वैसे ही उस बाजू में भी एक शिवलिंग तथा नंदी महाराज है। ये महादेव का मंदिर है और अभी तक हमने कोई भी कीर्तिमुख इस मंदिर में नहीं देखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के सीढ़ियों के ऊपर ऐसे कीर्तिमुख बनाए गए हैं और सुंदर पद्धति के प्रोजेक्शन में बनाए हुए कीर्तिमुखों का दर्शन हमें इन सीढ़ियों पे हो जाता है। अंदर सिद्धरामेश्वर महाराज को जो अभिषेक किया जाता है उस अभिषेक का तीर्थ इस गोमुख से बाहर आता है। यहाँ पर आने वाले भाविक यहाँ से बाहर आने वाला तीर्थ भी ग्रहण करते हैं। हमने भी यहाँ का तीर्थ ग्रहण कर लिया। मुख्य मंदिर के दाहिनी बाजू में हमें दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। आइए हनुमान जी का दर्शन हम लेते हैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बजरंगबली की जय। मुख्य मंदिर का शिखर देखना हमारा बाकी था, वो अभी देख लेते हैं। आप ऊपर की दिशा में देख सकते हैं इस मंदिर को सुंदर शिखर बनाया गया है। ये भूमिज पद्धति का शिखर है और इस शिखर के ऊपर भगवान राम महादेव के अनेक रूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ देव देवताओं के शिल्प हमें इस भूमिज पद्धति के शिखर में दिखाई देते हैं। इसके सबसे ऊपर वाले जो 2 अम्लक दिखाई देते हैं उनको सोने का मुलामा किया गया है। सोनेरी रंग दिया गया है या सोने का मुलामा किया गया है पता नहीं है, किंतु सोनेरी रंग में हमें ये दिखने के लिए मिलते हैं और अत्यंत सुंदर शिखर का दर्शन हमें इस मंदिर में हो जाता है। तो दर्शकों, हमारा और आपका आज भाग्य अच्छा था। हम प्रातः काल में यहाँ पर आ गए। हमें सिद्धरामेश्वर महाराज जी की समाधि की पूजा, उसकी आरती दिखाई दी। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम यहाँ के गुरुजी ने हमें अत्यंत सुंदर जानकारी इस मंदिर के विषय में दे दी। तो अभी हम इस चलचित्र की इतिश्री की दिशा में जा रहे हैं। आपको हमारी नित्य प्रार्थना रहती है कि यदि हमारे चलचित्र आपको अच्छे लगते रहेंगे तो हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। एक छोटी सी टिप्पणी हर चलचित्र को करते रहिएगा, इसकी हमें सहायता होती है। प्राचीन मंदिर देखने का छंद अधिकाधिक लोगों को लगने के लिए अपने मित्र, कुटुंब, परिवार को हमारे चलचित्र के लिंक शेयर करते रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे वाहिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये आपसे अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए, तो ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर के अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।